Hello guys, today's topic is limits and continuity. Um, Today we are going to do exercise 1.2, which is computing limits. I'm going to solve question number 1 and 2 of this exercise in this video and rest of the questions in next video. Okay, so this is our question number 1. Let me read it for you. Given that limit x approaches to a of f of x is equals to 2, limit x approaches to a of g of x is equals to -4, and limit x approaches to a of h of x is equals to 0. तो ये तीन हमें लिमिट्स दी हुई हैं थ्री फंक्शंस दिए हुए हैं हमें एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स, और इन तीनों की हमें वैल्यू दी हुई है। अब हमें क्या करना है कि हमें लिमिट्स फाइंड करनी है, हमें डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट करनी है हमें क्वेश्चंस में इन तीनों फंक्शंस की, और बस आंसर निकाल लेना है। सही है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो ये। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, मैं पार्ट ए से स्टार्ट कर रही हूँ। सही है, अब देखिए ये जो लिमिट है हमें दी हुई है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, और ब्रैकेट के अंदर फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस 2 जी ऑफ एक्स है, और फिर ब्रैकेट क्लोज है, मतलब दो फंक्शंस दिए हुए हैं इसमें। हमें क्या करना है कि हमें जो लिमिट है ना बाहर, इसको ब्रैकेट के अंदर वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई कराना है। सही है, और हर फंक्शन पर अलग अलग लगानी है। तो जब हमने मल्टीप्लाई कराया तो ये हो गया कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। सही है, कांस्टेंट पे तो लिमिट लगती नहीं है। अब देखिए हमारे पास ऊपर इसकी वैल्यूज़ दी हुई है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास 2 दी हुई है, हमने 2 वैल्यू डाल दी डायरेक्टली, प्लस ये कांस्टेंट 2 यहीं पे रहेगा, और इसकी वैल्यू हमने यहाँ से देख ली, इसकी वैल्यू है -4, या -4 लगा दिया। सही है, सिंपल, बहुत सिंपल। सब वैल्यूज़ डाल के इसको सॉल्व करना है। +2 मल्टीप्लाई बाय -4 इज़ -8, और इसका आंसर हो गया -6। सिंपल। अब हमारे पास पार्ट बी है। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट पार्ट है। इसमें भी यही करेंगे, हम लोग सारी ये जो लिमिट्स है इसको सारे फंक्शन से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि सारे फंक्शन ये ब्रैकेट में है। सही है, लिमिट ब्रैकेट के बाहर है, तो ब्रैकेट को खोल लेंगे और लिमिट हर फंक्शन से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सही है, तो पहले तो हो गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए ऑफ फंक्शन एच ऑफ एक्स, फिर यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर आ जाएगा, और ये 1 कांस्टेंट है, तो इस पर तो कोई लिमिट लगेगी नहीं। सही है ना। अब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए ऑफ एच ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ 0 है, डायरेक्टली 0 पुट करेंगे हम लोग। -3, और जी ऑफ एक्स की हम लोग लिमिट यहाँ से देखेंगे, वैल्यू यहाँ -4 है, -4 लगा देंगे, +1, 0 तो ऑब्वियसली हट ही जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 4 ज़ा 12, +1 इज इक्वल्स टू 13। इसका आंसर हो गया। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट सी। अब इसमें ये दोनों फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
सही है। जब हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे मतलब लिमिट को हम मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों फंक्शन से, तो इस पे अलग लगेगा, और ये दोनों तो मल्टीप्लिकेशन में है तो ऑब्वियसली बीच में मल्टीप्लिकेशन ही रहेगा, और एक लिमिट जी एक्स में लग जाएगी। सही है। इनके बीच में जो भी साइन होगा वही साइन रहेगा, साइंस वगैरह चेंज नहीं होंगे। इनके बीच में प्लस माइनस थी तो वही रही थी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो वो मल्टीप्लाई ही होंगे फंक्शंस आपस में, सिर्फ उनकी लिमिट्स मल्टीप्लाई होकर, मतलब ब्रैकेट के बाहर जो लिमिट थी ना उसको हमने हर फंक्शन के साथ अलग अलग लगा दिया, बात एक ही है। सही है ना, कि हम लोग इजीली वैल्यू को जो है यहाँ से डाल सकें। सही है। तो एफ ऑफ एक्स वाले की वैल्यू थी 2, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दें, बल्कि अलजेब्रा में साइन नहीं लगाते, एक्स हो लगता है वो, तो डॉट लगा दें या ब्रैकेट बना दें भले। और जी एक्स की क्या है -4, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -4 इज़ -8। 3 पार्ट्स हो गए, बाकी पार्ट्स भी कर लेते हैं। अभी पार्ट डी है हमारा। सही है। इसके अंदर देखिए पावर वाला आ गया है, लेकिन इसमें भी कोई मुश्किल बात नहीं है, पावर बाहर ही रहेगी। हमने सिर्फ लिमिट को फंक्शन के साथ लगाना है, पावर ब्रैकेट के बाहर ही रहेगी। सही है ना। तो इस लिमिट को हमने फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करा है। सही है। ब्रैकेट के अंदर ले जाए बस लिमिट को सिंपली, और अगर ब्रैकेट के बाहर कोई पावर है तो उसको होल पावर लगा दें। सही है ना। अब देखिए जी ऑफ एक्स वाले जो लिमिट थी उसकी वैल्यू क्या थी -4। सही है। और ब्रैकेट के बाहर तो स्क्वायर है ही, तो -4 मल्टीप्लाई बाय -4 आई मीन -4 का स्क्वायर इज़ 16। दिस इज़ योर आंसर। अब इसमें देखिए क्यूब रूट आ गया है। सही है। वैसे तो हम इसको क्यूब रूट भी रहने दे सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको 1/3 की पावर में कर देते हैं। सही है ना। जैसे स्क्वायर रूट हमारा क्या होता है, पावर 1/2 होती है स्क्वायर रूट, और क्यूब रूट हमारा होता है पावर 1/3। सही है। तो हम लोग इसको पावर में चेंज कर देते हैं ताकि हमारे पास ब्रैकेट आ जाए। सही है। अब हम लोग लिमिट को वही करेंगे, फंक्शन से मल्टीप्लाई करा देंगे। 6 तो कांस्टेंट है तो 6 के पास तो आएगी नहीं लिमिट, 6 एज इट इज़ रहेगा हमारा, और यहाँ पे एफ एक्स के साथ ये लिमिट आ जाएगी। बस सिंपली जहाँ पे भी फंक्शन होगा ना वहाँ पे लिमिट लगाते हैं जो लिमिट ब्रैकेट के बाहर लिखी हुई है। ठीक है। और ये पावर तो एज इट इज़ रहेगी। अब सबसे पहले तो हम लोग एफ एक्स वाले फंक्शन की जो लिमिट की वैल्यू थी वो लगा देंगे, और वैल्यू थी हमारे पास 2, और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगी पावर 1/3। 6 + 2 इज़ 8, और पावर 1/3 विच मीन्स क्यूब रूट ऑफ 8, और क्यूब रूट ऑफ 8 होता है 2। ये हमारा आंसर है। अब ये लास्ट पार्ट है हमारा। सही है। इसके अंदर भी हमने लिमिट जहाँ जहाँ से फंक्शन है वहाँ पे हम लोग लिमिट को लिख देंगे। अब 2 के साथ तो लिमिट नहीं लगेगी, जी एक्स हमारा डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में है तो वहाँ पे ही लिमिट आ जाएगी इसके साथ, जी एक्स के साथ। ठीक है। 2 ऊपर ही रहेगा, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए ऑफ जी ऑफ एक्स। सही है। अब 2 तो एज इट इज़ रहेगा, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है -4। -4 लिख दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, आंसर हो गया -1/2। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2।
चलिए क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर हमें ना दो ग्राफ्स दिए हुए हैं, सही है, दोनों फंक्शंस के। एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स का ग्राफ दिया हुआ है और एक फंक्शन जी ऑफ एक्स का, सॉरी सही है ना। ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है और ये जी ऑफ एक्स का ग्राफ है। और हमें क्या दिया हुआ है कि हमें लिमिट्स फाइंड करनी है कि हाँ, वो वाली लिमिट्स फाइंड करनी है जो एग्जिस्ट करती हैं, सही है। हमें इनमें भी लिमिट्स जो हैं, दो लिमिट्स जो हैं, आई मीन दो फंक्शंस की लिमिट्स साथ साथ दी हुई हैं, सही है। दोनों की इंडिविजुअली फ़ाइंड करेंगे हम लोग, ग्राफ से फ़ाइंड करनी है, जो मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ ग्राफ से किस तरह से फ़ाइंड करते हैं लिमिट्स, सही है। दोनों के पहले इंडिविजुअली फ़ाइंड करेंगे, फिर अगर जो भी बीच में उनके एक ऑपरेशन होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी होगा, फिर वो करेंगे और उनकी एक लिमिट आ जाएगी, सही है ना। और अगर तो एग्जिस्ट करती होगी, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो फिर पता चल जाएगा और हमें बताना होगा कि क्यों एग्जिस्ट नहीं करती, सही है, रीज़न बताना होगा। तो पार्ट ए से शुरू करते हैं, सही है। सबसे पहले तो वही स्टेप है कि हम लोग पहले तो लिमिट्स दोनों पे अलग अलग लगा लें। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि अगर हमारे पास लिमिट जो अप्रोच दी हुई होती है हमें कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, अगर हमारा उसके ऊपर कोई साइन नहीं होता, जो छोटा सा ऊपर साइन होता है वो नहीं होता, तो इसका मतलब है कि हमें ये नहीं स्पेसिफाई किया हुआ कि हमें राइट हैंड साइड की लिमिट निकालनी है या लेफ़्ट हैंड साइड की लिमिट निकालनी है। तो हम लोग को खुद ही से लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की लिमिट निकालनी है, और अगर दोनों सेम आ रही होंगी तो वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी जो हमें बगैर साइन की दी हुई है, बगैर डायरेक्शन की लिमिट दी हुई है, वो एग्जिस्ट तभी करेगी जब लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की सेम आ रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखें, हमें कोई डायरेक्शन नहीं बताई हुई कि लेफ़्ट हैंड साइड की है ये लिमिट या राइट हैंड साइड की है, मतलब कहाँ से अप्रोच कर रही है। तो हम लोग दोनों फंक्शंस में यही करेंगे, दोनों फंक्शन में लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की देखेंगे, फिर लिखेंगे जो लिमिट जो भी इसकी वैल्यू आ रही होगी, सही है ना। तो पहले तो एफ ऑफ एक्स की देखते हैं ना, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, सही है ना। एफ ऑफ एक्स का ग्राफ हमारे पास ये वाला है। इसमें हम लोग सबसे पहले तो देख लें कि 2 है कहाँ पे, सही है, मतलब एक्स की वैल्यू 2 कहाँ पे, ये है +2, सही है। अब इसका लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं अक्सर लोग, सही है। तो हमें सबसे आसान तरीका क्या है कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वो एग्जिस्ट कहाँ करता है ग्राफ पे, वो वाली वैल्यू एक्स की। तो ये है एक्स की वैल्यू, सही है, 2। अब आसान तरीका क्या है लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखने का, कि 2 के पास हम जाएंगे और अपने दोनों हैंड्स रखेंगे लेफ़्ट और राइट हैंड, सही है। और हम लोग देख लेंगे कि हमारा राइट हैंड साइड पे जो भी पार्ट आ रहा होगा उस ग्राफ का, वो उसकी राइट हैंड साइड होगी, और लेफ़्ट हैंड साइड पे जो पार्ट आ रहा होगा वो लेफ़्ट हैंड साइड होगी, सही है। ज़रूरी नहीं है कि लेफ़्ट हैंड साइड हो नेगेटिव वाली है और राइट हैंड साइड हो पॉजिटिव वाली, ये ज़रूरी नहीं है। जो तरीका मैंने बताया है कि हम लोग जाके एक्स की वैल्यू देखेंगे और उस पर जो भी ग्राफ आ रहा है उस पर हम लोग अपने दोनों हैंड्स रख के देख लेंगे कि कौन सा वाला राइट हैंड पे आ रहा है, कौन सी साइड, और कौन सी पार्ट जो है ग्राफ का वो लेफ़्ट हैंड पे आ रहा है हमारे, सही है ना। अब ये देखिए, ये मेरे राइट हैंड पे आ रहा है, सही है, ये वाला पार्ट आ रहा है राइट हैंड पे और ये वाला पार्ट आ रहा है मेरा लेफ़्ट हैंड पे, सही है। तो राइट हैंड साइड से जब हम लोग 2 को अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड से 2 को अप्रोच किया, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, क्योंकि हमारा एफ एक्स होता है y के इक्वल, सही है। तो y की वैल्यू क्या है, 0। और जब लेफ़्ट हैंड साइड से हम 2 को अप्रोच करें तो y की वैल्यू क्या है, 0। यहाँ से नहीं अप्रोच करेंगे हम लेफ़्ट हैंड साइड से, सही है। एक ये कन्फ्यूजन होती है कि अगर कोई यहाँ से देखना शुरू कर दे, नहीं, यहाँ से इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि ये वाला ग्राफ हमारा 2 तक पहुँच ही नहीं रहा है। जो ग्राफ 2 पे क्रॉस कर रहा है या 2 तक आ रहा है, 2 को कट कर रहा है, हम उसी ग्राफ पे देखेंगे। तो हमारा जो ये वाला ग्राफ है, यही ग्राफ हमारा 2 को क्रॉस कर रहा है, इसी ग्राफ में हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देख लेंगे, सही है ना। तो राइट हैंड साइड से भी जब 2 को अप्रोच कर रहा है तो y की वैल्यू 0 है, और लेफ़्ट हैंड साइड से भी जब 2 को अप्रोच कर रहा है तो y की वैल्यू 0 है। इसका मतलब है कि इसकी हमारी वैल्यू आ गई 0,
दोनों साइड से हमारी ज़ीरो आ रही है तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट करती है ये। प्लस अब ग्राफ हम देखेंगे, जी एक्स का ग्राफ देखेंगे और उसमें भी ये देखेंगे कि वहाँ का जो 2 है, जी एक्स पे जो 2 है यहाँ पे है, उसको हम लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे। वही इसमें भी हमारी टेक्निक होगी कि हम लोगों ने 2 देख लिया, अब इस पे जो भी ग्राफ इसको क्रॉस कर रहा है उसका राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड अपना है, अपने हाथ रख के देखेंगे, सही है, और देखेंगे हमारा राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड कौन से पार्ट पे आ रहा है। मेरा राइट हैंड आ रहा है इस पार्ट पे। अब ये मत करेगा कि अपना राइट हैंड उठा के यहाँ ले जाए, चलो यहाँ ले गए तो लेफ़्ट हैंड हमारा कहाँ आएगा, इस हिसाब से लेफ़्ट हैंड हमारा यहाँ आएगा, यहाँ तो ग्राफ है ही नहीं ना। तो जो ग्राफ कट कर रहा है ना 2 को, उसके ऊपर राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड रख के देखना है। यहाँ अगर राइट हैंड रखेंगे तो लेफ़्ट हैंड हमारा यहाँ आएगा, तो राइट हैंड साइड से अगर हम 2 को अप्रोच करेंगे 0 आ रहा है यहाँ पे भी वाई, और लेफ़्ट हैंड साइड से अगर 2 को अप्रोच करेंगे 0 आ रहा है। हमने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्यों देखी है दोनों में, क्योंकि यहाँ पे हमारी अप्रोच पे कोई डायरेक्शन नहीं लिखी हुई है, कोई साइन नहीं बना हुआ है, तो हम दोनों देखेंगे और दोनों अगर सेम आ रही होती है तो ही एग्जिस्ट करती है लिमिट। तो जी एक्स की भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो भी 0 ही है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारी टोटल लिमिट क्या आ गई, 0। फाइनल लिमिट आ गई 0। दोनों फंक्शंस की जब हमने लिमिट को प्लस किया तो हमारी वैल्यू आ गई 0। अब हम लोग करेंगे बी पार्ट। अच्छा, ये वही है एफ एक्स प्लस जी एक्स, लेकिन इसके अंदर हमारी लिमिट की अप्रोच 0 है, सही है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 है। इस पर भी 0 पे कोई साइन नहीं बना हुआ है, पॉजिटिव या नेगेटिव, इसका मतलब है डायरेक्शन नहीं दी हुई। दोनों की डायरेक्शंस हमें दोनों चेक करनी है, दोनों साइड से चेक करनी है, और अगर दोनों साइड से सेम आ रही होगी तो ही लिमिट एग्जिस्ट करती होगी एफ एक्स की भी और जी एक्स की भी, सही है ना। एफ एक्स के हम लोग ग्राफ में देखेंगे। अब ये देखें अलग अलग ग्राफ है, दोनों के ग्राफ्स में अलग अलग देखना है। एफ एक्स के ग्राफ में सबसे पहले तो हम लोग को 0 स्पॉट करना है कि 0 है कहाँ। एक्स, ये पूरा एक्स 0 है, ठीक है ना। इस पूरे एक्सिस पे हमारा एक्स 0 है, ठीक है। अब हम लोगों ने 0 का लेफ़्ट हैंड साइड देखना है और राइट हैंड साइड देखना है। ये हो गया राइट हैंड साइड, ये हो गया लेफ़्ट हैंड साइड। अब इसमें हम लोग जब राइट हैंड साइड पे हमारे पास ये वाला ग्राफ है तो हम यहाँ से चलना, अब ये मत करेगा, अब बोले कि ये वाले ग्राफ पे सिर्फ देखना है 0 कहाँ पे, हमारा एक्स यहाँ पे, सही है ना। लेफ्ट हैंड साइड से जब हम लोग 0 को अप्रोच करेंगे एक्स को, पूरे वाई एक्सिस पे हमारा 0 होता है, सही है ना। तो वाई एक्सिस पे कहीं भी ग्राफ कट कर रहा होगा वो हमारा एक्स 0 होगा। तो हम लोगों ने जब ये वाला ग्राफ स्टार्ट किया और हम लोगों ने वहाँ स्टॉप किया जहाँ एक्स 0 हो गया, मतलब वाई एक्सिस पे, यहाँ पे हमारे राइट हैंड साइड से एक्स 0 आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास वाई की वैल्यू क्या है, -2। अभी ये वैल्यू नहीं लिख देगा जाके, अभी हमने सिर्फ राइट हैंड साइड कर देखा है। अब लेफ्ट हैंड साइड है हमारी ये वाली पार्ट, सही है ना। वाई एक्सिस के ये वाला पार्ट है राइट हैंड साइड और ये वाला पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड। वाई एक्सिस का क्यों देख रहे हैं, क्योंकि वाई एक्सिस पे होती है एक्स 0, सही है ना। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे, हमारे पास ग्राफ का है यहाँ है, तो यहाँ से हम चलना शुरू करें और एक्स 0 पे आए, यहाँ एक्स 0 हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है वाई की, +1। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से हमारे पास दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही है। एक से आ रही है -2, एक से आ रही है +1। इसका मतलब है कि इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करती, और जब इन दोनों में से कोई एक भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो पूरे की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन मैं आपको फिर भी ये वाला भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ ताकि आपकी नॉलेज के लिए कि किस तरह से सॉल्व होगा इसका ग्राफ भी। अब हम लोग जी एक्स का ग्राफ देखेंगे और उसमें भी हम लोग एक्स 0 को अप्रोच कर रहे हैं और कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई। एक्स 0 कहाँ है, वाई एक्सिस पे। अब राइट हैंड साइड यहाँ पे है वाई एक्सिस के और लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे है। राइट हैंड साइड से हम लोग ग्राफ देखेंगे, ये है हमारे पास राइट हैंड साइड पे ग्राफ। इस पे चलेंगे और जहाँ पे भी एक्स 0 आएगा वहाँ स्टॉप हो जाएंगे। एक्स आएगा वाई एक्सिस पे 0, यहाँ आके स्टॉप होगा। यहाँ वैल्यू आ रही है +2। और जब राइट हैंड साइड से चलना लेफ्ट हैंड साइड से चलना शुरू किया हमने और एक्स 0 पे आके स्टॉप हुए तो वहाँ पे भी वाई की वैल्यू आ रही है +2। इसका मतलब है जी एक्स की लिमिट है +2, लेकिन हमारे पास क्योंकि वाई एफ एक्स की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ गई है तो इसकी टोटल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ही होगी, सही है ना।
ये वाले पार्ट में हमें देखें स्पेसिफाई किया हुआ है कि हमें कौन सी वाली डायरेक्शन की लिमिट चाहिए। सही है कि एक्स 0 के ऊपर एक स्मॉल पॉजिटिव साइन है विच मीन्स कि हम लोग को राइट हैंड साइड की लिमिट चाहिए। सही है, 0 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, बस लेफ्ट हैंड साइड हमें देखना ही नहीं है कि सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर स्पेसिफाई किया हुआ है कि हमें सिर्फ राइट हैंड साइड की लिमिट चाहिए, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड से कोई गर्ज नहीं है। सही है ना। तो हम लोग देखेंगे कि 0 सबसे पहले निकाल चुके हैं हम लोग पिछले क्वेश्चन में राइट हैंड साइड की लिमिट, लेकिन दोबारा से निकालते हैं। सही है, सबसे पहले तो हम लोग लिमिट को जो है डिवाइड मतलब अलग अलग करके लिख देते हैं एफ एक्स और जी एक्स के साथ। पहले तो एफ एक्स का देखेंगे जब हम लोग एक्स ज़ीरो को अप्रोच कर रहे हैं राइट हैंड साइड से। 0 है एक्स हमारा पूरी वाई एक्सिस पे। सही है, और इसको कहाँ से ये है सॉरी ये है राइट हैंड साइड। सही है ना, एक्स वाई एक्सिस की पूरे वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है, और वाई एक्सिस की राइट हैंड साइड ये है। राइट हैंड साइड से जब 0 को अप्रोच कर रहा है तो हमारे पास वैल्यू आ रही है -2। लेफ्ट हैंड साइड का हम नहीं देखेंगे क्योंकि इसके अंदर हमें बताया हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड का देखना है, तो -2 डायरेक्टली लिख देंगे। प्लस अब हम लोग को जी एक्स वाले ग्राफ पे जाना है और वहाँ पे हम लोगों ने राइट हैंड साइड से 0 को अप्रोच करना है। अगेन हमारा 0 होता है वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस की राइट हैंड ये है, यहाँ पे ये वाला ग्राफ है, यहाँ से हम लोग एक्स को अप्रोच करेंगे जहाँ एक्स 0 होगा। यहाँ पे एक्स 0 है। सही है ना, वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है, बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है। यहाँ पे आ गया 0 एक्स और यहाँ पे वाई की वैल्यू है +2। -2 + 2 = 0, तो हमारे पास टोटल लिमिट आ गई 0। अब पार्ट डी जाएंगे हम लोग, पार्ट डी पे। अच्छा, पार्ट डी देखें हमारा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। सही है, यहाँ पे नेगेटिव साइन बना हुआ है छोटा सा। अब हमें सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट निकालनी है। सही है, हम लोग को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का चेक ही नहीं करना कि सेम आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे बताया हुआ सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड की निकालनी है। तो हम लोग एफ एक्स के फंक्शन में जब पहले एफ एक्स के ग्राफ में देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से जब 0 को अप्रोच कर रहा है एक्स हमारा 0 होता है, पूरे वाई एक्सिस पे कहीं पे भी हम लोग जाएंगे एक्स 0 होगा। तो वाई एक्सिस की लेफ़्ट साइड होती है ये, यहाँ पे हमारे पास ये वाला ग्राफ है जहाँ हम लोग यहाँ से चलेंगे और 0 पे आ जाएगा एक्स, तो वहाँ पे वाई की वैल्यू है +1। डायरेक्ट लिख देंगे वैल्यू। सही है, क्योंकि हम लोग को सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड देखनी है। अब हम लोग जी एक्स वाले ग्राफ पे जाएंगे और वहाँ पे हम लोग जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से 0 को अप्रोच करेंगे। पूरी वाई एक्सिस में हमारी वाई एक्स की वैल्यू 0 है, और वाई एक्सिस की हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होती है ये, यहाँ पे ये वाला ग्राफ है। इस ग्राफ से चलना शुरू करें और यहाँ पे आके हमारे पास एक्स 0 आएगा, यहाँ स्टॉप हो जाएंगे, और यहाँ हमारे पास वाई की वैल्यू है +2 + 2। आंसर आ गया हमारे पास 3। सही है, 4 पार्ट्स हो गए इसके। बाकी के पार्ट्स मैं इरेज करके कराऊंगी आपको, बाकी भी 4 पार्ट्स रह गए हैं। अच्छा, ये पार्ट ए है हमारा। सही है, अब इसके अंदर देखें थोड़ा सा एकदम से फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया है, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। सही है, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, आपको इसको फ्रैक्शन को देखना ही नहीं है, आपको इंडिविजुअली एफ एक्स का देखना है, इंडिविजुअली जी एक्स का फंक्शन देखना है और उस पर लिमिट अप्लाई करके चेक करनी है। सही है ना। इस फ्रैक्शन से आप लोग को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। सही है, सबसे पहले तो जितने भी इसमें फंक्शंस हैं उनके साथ ये वाली लिमिट लगा दें, और कांस्टेंट है 1 तो 1 के साथ लगेगी नहीं, ऊपर नीचे जितने भी फंक्शंस हैं सबके साथ ये वाली लिमिट लगा दें। अच्छा, अब इनकी वैल्यू कैसे आएंगी हमारे पास। सही है ना, ग्राफ्स आएंगे ऑब्वियसली। तो एफ एक्स के ग्राफ में हमने क्या देखना है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2।
सही है ना, लिमिट एक्स अप्रोचेस 2, और इसके ऊपर, इस 2 के ऊपर यहाँ पे देखिए थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है ना, यही वाली लिमिट इन दोनों पे अप्लाई की है। तो ये देखिए 2 के ऊपर कोई छोटा सा साइन नहीं है पॉजिटिव या नेगेटिव का, विच मीन्स कि स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कौन सी डायरेक्शन की लिमिट हमें देखनी है। सही है, कौन सी साइड की लिमिट हमें देखनी है। तो जब इस तरह से होता है तो हम लोग दोनों साइड की लिमिट देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की, और अगर हमारे पास दोनों साइड से सेम आ रही होती है तो ही वो लिमिट एग्जिस्ट करती है, वरना नहीं करती। सही है, तो एफ एक्स के ग्राफ में पहले तो हम लोग एक्स अप्रोचेस टू हम लोग देखेंगे दोनों साइड से, और अगर दोनों सेम होंगी तो फिर तो सही है, और अगर सेम नहीं होंगी तो ऑब्वियसली डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। अब जाके देखें कि एक्स अप्रोचेस टू 2, सबसे पहले तो देख लें ग्राफ में कहाँ है एफ एक्स के, यहाँ पे है 2, और इसके ये मैं पिछले पार्ट्स में हो चुका है वैसे तो, लेकिन अब देख लें। सही है, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी बताऊँगी। ये है 2 हमारा, सही है, इसकी राइट हैंड साइड ये है और इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये है। राइट हैंड साइड से जब हम लोगों ने 2 को अप्रोच किया तो हमारे पास y की वैल्यू 0 है, लेफ्ट हैंड साइड से जब 2 को अप्रोच किया तब भी 0 है, तो टोटल वैल्यूज़ की आ गई एफ एक्स की, मतलब 0 आ गई। सही है ना, दोनों साइड से सेम आ रही है तो दोनों साइड से हमारे पास सेम आ रही है तो 0 इसकी हो गई लिमिट। नीचे जाएंगे 1 एज इट इज़ लिखेंगे, 1 कांस्टेंट है, इसके साथ कोई लिमिट नहीं लगेगी। अब हम लोग जी एक्स के ग्राफ में जाएंगे और एक्स 2 को अप्रोच करेगा। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जी एक्स के ग्राफ में 2 कहाँ है, यहाँ पे 2 है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है। राइट हैंड साइड से जब 2 को अप्रोच किया तो y की वैल्यू 0 आई है, लेफ्ट हैंड साइड से जब 2 को अप्रोच किया x की वैल्यू 2, ठीक है, यहाँ नहीं अप्रोच कर देगा, ये y की वैल्यू 2 है, हमारा x 2 को अप्रोच करना है तो मतलब x की वैल्यू 2। तो लेफ्ट हैंड साइड से जब हमने 2 को अप्रोच किया तब भी y की वैल्यू 0 आ गई, दोनों साइड से 0 आई है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। सही है, ऊपर 0 है, नीचे 1 + 0 = 1, तो आंसर हो जाएगा 0/1 विच इज़ 0 डिवाइड बाई एनी नंबर इज़ 0, तो इसका आंसर हो गया 0। अगर नीचे हमारे पास 0 बन रहा होता है सही डिनोमिनेटर में तो आंसर ऑब्वियसली इन्फिनिटी होता है, और फंक्शंस और लिमिट्स में हम लोग क्या लिख देते हैं उसको, इन्फिनिटी को डज़ नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज़ नॉट एग्जिस्ट अगर इन्फिनिटी आता है। सही है ना, अब हम लोग, अब तो इन्फिनिटी आया नहीं इसमें, नीचे डिनोमिनेटर में इसमें 0 बना नहीं था, अगर डिनोमिनेटर में 0 बनता है तो हमारे पास लिमिट डज़ नॉट एग्जिस्ट हो जाती है। ठीक है, अब हमारे पास पार्ट एफ है, हर फंक्शन के साथ लिमिट लगा देंगे, 1 कांस्टेंट है तो 1 के साथ नहीं लगाएंगे। जी एक्स की ग्राफ में सबसे पहले जाके देखें जब 2 को अप्रोच कर रहा है, जीरा जी एक्स का ग्राफ ये 2 है, दोनों साइड से 0 आ रहा था, y कर चुके हैं हम पीछे। ठीक है, जब लिमिट हमारी x जो है 2 को अप्रोच कर रहा हो, सही है, और जी एक्स और एफ एक्स का फंक्शन हम निकाल चुके हैं यहाँ से, सिर्फ इसका ये एक्सप्रेशन डिफरेंट है, बाकी हम जी एक्स और एफ एक्स की हम लोग लिमिट जब x 2 को अप्रोच कर रहा है तो वो निकाल चुके हैं इसमें। सही है, तो दोबारा से देख लें, वैसे तो जी एक्स जो है, जी एक्स फंक्शन, जी एक्स की ग्राफ में जब 2 को अप्रोच कर रहा है x, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों से 0 आ रहा है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 1 + 0, और एफ एक्स के ग्राफ में जब हमारा 2 को अप्रोच कर रहा है तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों से 0 आ रहा है y, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1/0। अब आ गया नीचे 0, जब नीचे 0 आ जाता है तो क्या होता है, डज़ नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज़ नॉट एग्जिस्ट। सही है, अब हम लोग जाएंगे जी पार्ट पे। अच्छा, लिमिट अप्रोचेस टू लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, ऊपर छोटा सा पॉजिटिव साइन है तो इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड से देखना है, और एफ एक्स का फंक्शन है। एफ एक्स के ग्राफ में जाके देखेंगे 0 कहाँ पे है, हमारे पास है एक्स पूरे वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस की राइट हैंड साइड ये है, यहाँ से जब हम लोगों ने अप्रोच किया 0 को तो वाई की वैल्यू आ गई -2। सही है, इसको ग्राफ, इसको तो पहले सबसे पहले अंडर रूट के अंदर लिख दो,
इसकी वैल्यू आ गई -2। अंडर रूट के अंदर अगर माइनस साइन आ जाता है तो वो होता है सॉल्व नहीं हो सकता, तो वो भी हो जाएगी डज नॉट एग्जिस्ट लिमिट। ठीक है ना। जब हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाली वैल्यू आ जाती है तो वो सॉल्व नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि इसकी लिमिट भी डज नॉट एग्जिस्ट है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाली वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब पार्ट एच कर लेते हैं। ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, सही है। अब इसके अंदर भी क्या करना है, लिमिट को अंदर ले जाए स्क्वायर रूट के, क्योंकि फंक्शन अंदर है। इसकी लिमिट, इसमें x का अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है और ऊपर छोटा सा माइनस का साइन है, नेगेटिव साइन है, विच मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है। और कौन से वाले ग्राफ में देखना है, हमने f(x) के ग्राफ में देखना है सिर्फ। इसके अंदर कोई g(x) का फंक्शन नहीं है। f(x) के ग्राफ में देखें 0 का है, x 0 पूरे y एक्सिस पे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये है। जब 0 को अप्रोच कर रहा है यहाँ से तो y की वैल्यू आ रही है +1। सिर्फ एक ही साइड से देखना है तो हमें राइट हैंड साइड देखना ही नहीं है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड से देखना है। तो इसका आंसर आ गया 1। ये हो गया हमारे क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व, एक्सरसाइज 1.2 के। सही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन from calculus, from this book, or from applied physics, or from any engineering course. I will solve that question or that exercise or that specific topic for you in my next video. Thank you.